यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा आज का अपना टॉपिक है संकुल यौगिकों में बंधन, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आज अपन देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कैसे बॉन्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आप अपना जो हेडिंग है वो डालते आ जाओ। क्या लिख रहे हैं अपन लोग? संकुल यौगिकों में बंधन। ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कहें, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल साल्ट और डबल साल्ट से अलग होते हैं बेटा। ठीक है, तो अपन कहें इनमें बॉन्डिंग के प्रोसेस को समझाने के लिए समय समय पर कई सिद्धांत थ्योरीज आई बेटा। ठीक है, लेकिन हर थ्योरी में अपनी एक अलग बात थी। तो अपन सारी जो थ्योरियाँ हैं, 3 थ्योरियाँ बेसिकली बात करें तो तीनों के अपन लोग बात करने वाले हैं कि भाई उनमें कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आओ अपन थ्योरियों को एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत आया था वो आया था वर्नर सिद्धांत। वर्नर थ्योरी। ठीक है, अपन यहाँ पे बात करें, ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बंधन के प्रयोग समझाने के लिए सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था वर्नर थ्योरी। वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, दूसरी बात अपन कहें, दूसरा सिद्धांत आता है संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, इसकी बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो यहाँ में देखो वी, यहाँ से आया वैलेंस से आया बी बॉन्ड से आया बी और टी से आया थ्योरी, तो इसका नाम शॉर्ट पड़ जाता है VBT। इसको शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे, और इसके बाद ये तीसरा जो अंतिम सिद्धांत इसका है, इसको बोलेंगे अपन लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। तो देखो यहाँ पे भी एक बार, यहाँ से तो आया C, यहाँ से आया F और यहाँ से आया T, तो इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? CFT। तो देखो पूरा VBT सिद्ध, तो संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको जनरली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, VBT शॉर्ट नाम ज़्यादा प्रचलित है इसका। ऐसे पे बात करें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत में इसका शॉर्ट नाम CFT ज़्यादा प्रचलित है। तो आप इन नामों को ज़्यादा ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के अपने इस लेक्चर में अपन इसको कवर करने वाले हैं, किसको? वर्नर सिद्धांत को। ये वर्नर सिद्धांत कैसे क्या है, किसने दिया था, क्यों दिया था, उसकी बात अपन लोग करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं आपका वर्नर सिद्धांत। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात कर चुके हैं कि तीनों जो सिद्धांत है वो संकुल यौगिकों में बंधन की प्रक्रिया को, यानी कि बंध कैसे बनता है उस चीज़ को बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन कहें, देखो वैज्ञानिक के नाम पे इस थ्योरी का नाम पड़ा है वर्नर थ्योरी। तो इसमें कुछ बातें, हर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो मैं आपको बता दूँ, देखो क्या सबसे पहली बात कहता है कि कहेंगे अपन लोग, क्या कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है, केंद्र धातु परमाणु आयन है ना, निश्चित संख्या में लिगेंडों के साथ जुड़कर संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, एक बात तो गई क्लियर। देखो ये सबसे पहली बात क्या कर रहा है, वर्नर्स द थ्योरी है, वर्नर दी थी। ये देखो ये रहा आपका वर्नर। ठीक है, तो वर्नर दी थी, और वर्नर सबसे पहली बात क्या कर रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है निश्चित संख्या में लिगेंडों के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके क्या करेगा, संकुल यौगिक का निर्माण करेगा। हो गया। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, वर्नर दूसरी सिद्धांत है, दूसरी बात ये कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है संकुल यौगिक बनाने के लिए 2 प्रकार की संयुक्ताएं प्रदर्शित करता है। तो अपन ने कहा केंद्रीय धातु परमाणु जो आयन है, ठीक है, आयन है ना, वो संकुल यौगिक बनाने के लिए 2 प्रकार की
दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी संयोजकताएं हैं वो बात करें अपन लोग, तो अपन यहाँ पे कहते हैं, देखो सबसे पहली जो आती है उसको बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता, इसको बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, है ना। तो शॉर्ट में बच्चा हो तो इसको बता दो, क्या पीवी लिख सकते हो आप लोग, प्राइमरी वैलेंसी हो गया। और अपन बात करें दूसरी जो है, दूसरी कौन सी है, दूसरी अपन का द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, इसको बोलेंगे अपन लोग सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इसको बोलेंगे SB, हो गया। तो इन ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, द्वितीय वैलेंसी क्या होती है, तो अपन गए, देखो सबसे पहले मैं इधर बात कर लेता हूँ, क्या प्राइमरी वैलेंसी के बारे में 4 बात कहेंगे। सबसे पहली बात क्या, कि प्राइमरी वैलेंसी जो है PV, आयनिक प्रकृति की होती है। एक बात कैसे होगी, आयनिक प्रकृति की होगी, एक बात। दूसरी बात अपन कहेंगे ये कि इसका जो निर्धारण होगा वो किससे होगा, ऑक्सीकरण अंक से होगा। तो अपन कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी का निर्धारण किसे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था से होता है। ये बात दूसरी, देखो पहली बात इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी वैलेंसी आयनिक प्रकृति की हो गई। दूसरी बात क्या हो गया कि प्राइमरी वैलेंसी है, इसका निर्धारण किससे होगा, ऑक्सीकरण अंक से होगा। और तीसरी बात क्या है निकल करके, तीसरी बात करें कि प्राइमरी वैलेंसी की पूर्ति किसको, इसकी संतुष्टि किससे होगी, तो पूर्ति हमेशा ऋणावेशित समूहों द्वारा होती है। हो गई बात यहाँ तक कि भाई समूहों द्वारा होती है। और एक लास्ट बात, क्या कह रहे हैं लोग कि ये इसमें दिशात्मक गुण नहीं होते, इस पे ज्योमेट्री डिपेंड नहीं करती। प्राइमरी वैलेंसी पर जो आपकी संकुल यौगिक की ज्यामिति डिपेंड नहीं करेगी। तो अपन कहते हैं इसमें कि प्राइमरी वैलेंसी में दिशात्मक गुण नहीं पाए जाते हैं। हो गया, दिशात्मक गुण नहीं पाए जाते हैं। ये होती है किसकी बात, प्राइमरी वैलेंसी की बात। अब दूसरी बात कहें द्वितीयक वैलेंसी, तो इसको यहाँ बता देते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी में अपन लोग क्या कहते हैं, जैसे ये थी आयनिक प्रकृति की, तो अपन बोलेंगे यह है सेकेंडरी वैलेंसी। अनायनिक प्रकृति की होती है। हो गया भाई यहाँ तक की बात। दूसरी बात अपन कहेंगे, जैसे वहाँ पे बोला अपन ने कि इसका निर्धारण किससे होगा, ऑक्सीकरण से, लेकिन इसका जो निर्धारण होगा सेकेंडरी जो वैलेंसी है, ठीक है, इसका निर्धारण होगा निर्धारण समन्वय संख्या से होता है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना उससे होगा बेटा, इसका निर्धारण उसका किससे होगा, ऑक्सीकरण अवस्था से। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन क्या कह रहे हैं कि इसकी पूर्ति ऋणावेशित या उदासीन समूहों से होती है। उदासीन समूहों से होती है। और कभी कभी धनावेशित समूहों से भी होती है। हो गया, से भी होती है। अब एक लास्ट बात आती है, अपन ने कहा इसमें कहा दिशात्मक गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इस पे प्राइमरी वैलेंसी पे अणु की ज्योमेट्री डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अपन बोलेंगे इसमें कि आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता है, उसमें दिशात्मक गुण होते हैं। तो अपन ने कहा सेकेंडरी वैलेंसी में दिशात्मक गुण
उपस्थित होते हैं, दिशात्मक गुण उपस्थित होते हैं। ठीक है, आज अगर वापस से बात कर, देखो अपन ने कहा पहली बात वर्नर ने बताया कि केंद्र धातु परमाणु ने निश्चित संख्या में लिगेंडों के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके संकुल यौगिक का निर्माण करेगा। दूसरी बात इसने कही कि केंद्र धातु परमाणु आयन जो है संकुल यौगिक बनाने के लिए दो प्रकार की संयोजकताएं बरतता है। पहली कौन सी है, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी कौन सी है, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता के बारे में अपन लोग बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कैसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनिक प्रकृति की होती है। ठीक है, इसका निर्धारण किससे होता है, ऑक्सीकरण अंक से होता है, ऑक्सीकरण अंक से होता है। ठीक है, अगली बात अपन कह रहे हैं, तीसरी बात इसने कही इसकी पूर्ति हमेशा ये किससे बैलेंस होगी, हमेशा ये होगी ऋणावेश समूह से। और जबकि अपन ने कहा अगली बात लास्ट बात क्या कही कि प्राइमरी वैलेंसी जो है इसमें दिशात्मक गुण नहीं पाए जाते, इस पर अणु की ज्योमेट्री डिपेंड नहीं करती है। अपन ने कहा द्वितीयक वैलेंसी भाई ये अनायनिक प्रकृति की होगी। ठीक है, इसका निर्धारण समन्वय संख्या से होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया इसकी पूर्ति जो हमेशा भाई कैसे, हमेशा तो क्या ऋणावेश समूह से भी हो सकती है, उदासीन से भी हो सकती है, और कभी कभी इसकी पूर्ति किससे हो सकती है, धनावेश समूह से भी हो सकती है। और यहाँ पे बात करें कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है इसमें दिशात्मक गुण होते हैं, यानी कि इसमें अणु की ज्योमेट्री है जो डिपेंड कर सकती है। देखो अगली बात कहें, अगला पॉइंट ये कहा इसने, क्या कहा कि संकुल यौगिक में केंद्र धातु परमाणु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की दिक स्थान व्यवस्था को क्या कहा, समन्वय बहुफलक कहते हैं। हो गया। ठीक है, अब इसमें इसने कहा कि जो ग्रुप प्राइमरी वैलेंसी को पूरी करते हैं उनको अपन किसे बताएंगे, उनको अपन लोग बताएंगे डॉटेड लाइन से, समन्वय बहुफलक के अंदर। ठीक है, और जो ग्रुप सेकेंडरी वैलेंसी पूरी करते हैं है ना बेटा, उनको बताएंगे ठोस लाइन से। किसे बताएंगे, ठोस लाइन से समन्वय बहुफलक के अंदर। हो गया। लेकिन अब तीसरी बात तो सुन लो कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को पूरा कर रहा है, तो अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट 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 और ठोस लाइन, दोनों से अपन उसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे समन्वय बहुफलक के अंदर। तो अपना पॉइंट क्या था कि किसी संकुल यौगिक में केंद्र धातु परमाणु आयन के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की दिक् स्थान व्यवस्था को, ठीक है, स्पेटल जो अरेंजमेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, समन्वय बहुफलक बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने बोला कि जो ग्रुप प्राइमरी वैलेंसी को पूरा करता है उसको बताते हैं डॉट डॉट वाला लाइन से। ठीक है, और जो ग्रुप सेकेंडरी वैलेंसी को पूरी करता है उसको बताएंगे ठोस लाइन से। ठीक है, सॉलिड लाइन से। और अपन ने कहा जो ग्रुप प्राइमरी और प्लस सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को पूरा करेगा उसके से बताएंगे डैश डैश प्लस सॉलिड लाइन से बताएंगे अपन लोग। एक बात वो भी सुन लो कि इसने एक बात ये भी कह दी थी क्या कि यदि, क्या कह दी थी अगली बात, इसने कहा यदि कोई जो है संकुल यौगिक उसमें केंद्र धातु परमाणु आयन CMA और आयन की अपन बात कर रहे हैं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। हो गया। तो अपन ने सिंपल सी बात कही है कि यदि किसी संकुल यौगिक में केंद्र धातु परमाणु आयन के पास में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स के बेस पर मैं आपको बताता हूँ क्या उदाहरण इसके। ठीक है, तो आओ देखो एग्जाम्पल देखते हैं। 18 बेटा मैं यहाँ से इसके कुछ जो पॉइंट है उनके बेसिस पे अपन इसके एग्जाम्पल समझना चाहिए। देखो सभी पर तो अप्लाई नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ पर अप्लाई होती है तो बहुत अच्छे से होती है। कैसे देखते आ जाओ। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप खुद कहोगे कि हाँ सर मज़े आ गए, देखते हैं समझ आ गया हमारे भी। ये पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना भाई, जो मैंने बोला है जैसे जैसे। ठीक है, ओके। वैसे तो आपको इसका PDF सेंड कर देंगे ग्रुप पर। अब देखते आ जाओ। इसका एग्जाम्पल देखें आप लोग, जिसमें नहीं दिया क्या, ये लो मैंने कहा कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3, एक तो ग्रुप हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl और बाहर बच गया Cl2। एक ग्रुप आ गया ये लो कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2
और बाहर बच गया केवल Cl। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर होगी? चाहो तो एक और बता देंगे साथ में, अलग से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो, अपन कैसे कहेंगे कि भाई ये जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और अब अकॉर्डिंग टू वर्नर बात कर रहे हो, ठीक है, वर्नर के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो, तो इस सिद्धांत में साफ साफ कहा गया कि केंद्र धातु परमाणु नहीं रहा, दो प्रकार के वैलेंसी शो करेगा। एक तो कौन सी होगी? प्राइमरी वैलेंसी, जिसकी पूर्ति हमेशा किससे होगी? ऋणावेश समूह से, ठीक है। और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी, जिसकी पूर्ति या धनावेशी से भी हो सकती है, उदासीन से भी हो सकती है और ऋणावेशी से भी हो सकती है। और अपन ने कहा प्राइमरी वैलेंसी उसका निर्धारण कैसे होता है? ऑक्सीजन से। तो देखो इसमें ऑक्सीजन कितना आ रहा है, माना इसका ऑक्सीजन का है x प्लस एक NH3 पावर कितना होता है 0, तो 0 गुणा मैंने कहा 6 और बराबर इसका ठांगो तक प्लस का क्या आएगा? प्लस का 3, ठीक है। तो मैंने कहा x बराबर कितना आ गया? प्लस का 3। यानी कि इसका मतलब ये आया क्या कि इसमें कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट, ठीक है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो बराबर कितने आ गई? 3, ठीक है। और आपने बोला सेकेंडरी वैलेंसी जो उसका निर्धारण किससे होता है बताओ? आपने कहा सेकेंडरी वैलेंसी का निर्धारण होता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसमें कितना है? 6। तो आपने बता दी, लो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी हो गई? 6। तो प्राइमरी 3, सेकेंडरी 6 हो गया। इधर बात करते वापस से इसमें आओ। इसमें आप लोग देखोगे भाई प्राइमरी काटता हूँ, देखो इसका मानो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? x, ठीक है। आपको पता है NH3 पर 1 पर 0 होता है, तो मैंने कहा 5 गुणा 0 प्लस 1 Cl पे क्या होता है? माइनस का 1, मैंने कर दिया और बराबर इसको ऐसे डाउंगा तो क्या आएगा? प्लस का 2, ठीक है। तो अपन ने कहा x प्लस इसका तो रिजल्ट 0 है, इसको इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो गया? x बराबर क्या था? प्लस का 2 प्लस का 1, यानी कि x बराबर क्या आ गया? प्लस का 3। यानी कि ऑक्सीजन कितना आ रहा? 3 था, यानी इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई? 3। हो गया यहाँ तक की बात। अब सेकेंडरी देखो 5 कोऑर्डिनेशन मोड तो बनाएगा, 1 बनाएगा ये, तो इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसकी अपन कहेंगे सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो कितनी आ गई? बताओ जल्दी से, 6। तो ये भी सेकेंडरी वैलेंसी है और वहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। हो गया। अब आ जाओ इस वाले में बात करते हैं। इस वाले में बात करते हैं, ये वापस मानो इसका x प्लस इसका अपन कहेंगे 4 गुणा 0 प्लस इसका क्या क्या हमारा आप लोगों ने 2 Cl है, तो दोनों पे -1 -2, तो अपन इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? बराबर प्लस का 1। तो अपन करते हैं x, इसका है 0, इसका है -2, इसको इधर भेज दिया तो बराबर क्या होगा? x प्लस का 1 प्लस का 2, तो x बराबर क्या आ गया? प्लस का 3। तो यानी कि इसकी जो आई है प्राइमरी वैलेंसी वो कितने निकल के आई है? 3। और सेकेंडरी वैलेंसी देखो 2 बॉन्ड ऐसे बनेंगे, 2 ऐसे बनेंगे, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी भी कितने निकल के आ गई? 6। तो आप कहते हो देखो इसकी भी सेकेंडरी वैलेंस 6 है, इसकी भी सेकेंडरी वैलेंस 6 है, इसकी भी सेकेंडरी वैलेंस सेम है। प्राइमरी वैलेंसी देखोगे आप लोग, आप कहोगे इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, चलो ठीक है, हो गया। अब बात करें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन जो है समन्वय बहुफलक कैसे बनाएंगे, तो आ जाओ बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन में 6 में तो अष्टफलकी होगी बनने आपके, ठीक है। तो आप देखो ऐसे कर सकते हो भाई, अष्टफलकी बनाने के लिए ऐसे तो करते हो आप लोग, अष्टफलकी यही बनाया आप लोगों ने, देखो ये ऐसे, ठीक है, बीच में रख दे कोबाल्ट, 4 साइड तो एरिया जुड़ने के लिए, ठीक है, और एक आगे नीचे एक आगे ऊपर, तो सॉलिड लाइन आ रही है। तो इन सॉलिड लाइनों बता दो आप लोग, एक NH3 भाई लोन पर तो दिखाने जो क्योंकि बॉन्ड बन चुका है इससे, एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा और ये छठा, 6 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है। ये कौन सी है? ये ठोस लाइन है, देख लो एक बार ध्यान से, आपको मैंने बताया था, पीछे थोड़ा पीछे करके देख लेना कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है भाई, सेकेंडरी वैलेंसी उसको किससे बताएंगे? ठोस लाइन से बताएंगे। प्राइमरी वैलेंसी को किससे बताएंगे? डॉट डॉट लाइन से बताएंगे। और अपन कहेंगे प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जो वैलेंसी उसको किससे बताएंगे? अपन बोलेंगे उसको ठोस लाइन प्लस डॉटेड लाइन से बताएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, ये तो आ गया आपकी प्राइमरी वैलेंसी। अब तीन जो ग्रुप है, अब आपने बोला कि हमेशा ऋणावेश समूह से हो रही पूरी, तो देखो इधर आओ, 3 जो Cl बचे कैसे बताएंगे? देखो एक Cl, ठीक है, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl, बोलो हो गई बात है तक की। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन है ये तो कौन सी है? प्राइमरी वैलेंसी की है। किसकी है? प्राइमरी वैलेंसी की। और ये जो देख पा रहे हो बोलो सॉलिड लाइन जो दिख रही है कौन सी है? सेकेंडरी वैलेंसी की लाइन है। ये कौन सी है? सेकेंडरी वैलेंसी है। इस तरीके से इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन अपन ने बनाया, समन्वय बहुफलक बनाया। अब बात करते हैं इसकी बनानी हो तो कैसे करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भाई मैं कहूँ इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो यानी कि 2 तो पूरा कर देगा नेगेटिव ग्रुप, ये तो उदासीन है ना, ये तो कोई कर नहीं सकता। यानी कि एक सेल अंदर आया जो 2 का काम कर रहा है कि वो प्राइमरी वैलेंसी को पूरा कर रहा है और सेकेंडरी को कर रहा है। तो यानी कि अपन को यहाँ पे इसको कैसे लाइन से बताना पड़ेगा?
ठोस और सॉलिड दोनों लाइन से बताना पड़ेगा। आ जाओ तो बनाते हैं, देखो कैसे करना पड़ेगा अपन लोगों को कि भाई ये लो मैंने वो बनाया नॉर्मल आपका, ठीक है। तो ये लो आ जाओ अपन बात करते हैं इसमें। कोबाल्ट तो आ गया बीच में, ठीक है, और ये ऊपर नीचे कर दिया, हो गया। तो अपन ने बना दिया एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 ग्रुप हो गए पूरे। ये कौन से वाले बताओ जल्दी से एक बार। सेकेंडरी वैलेंसी के आ गए सारे सारे। अब प्राइमरी वैलेंसी के देखो, अब 1 मिनट मेरे पास NH3 कितने 5 है, तो मैंने 6 कर दिए इसमें। तो मुझे मैंने आपका एक हटाया, उसकी जगह अंदर वाला लेके आया Cl। तो ऐसे मुझे एक क्या हटाना पड़ेगा, एक NH3 तो हटाना पड़ेगा और मुझे उसकी जगह कौन लगाना पड़ेगा, Cl लगाना पड़ेगा। बोलो ये लत लगा दिया। यानी कि अभी तो केवल कौन सी को शो कर रहा है, सेकेंडरी को। प्राइमरी भी बतानी मुझे, इसमें तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ डॉट डॉट भी मुझे देने पड़ेंगे। मैंने दे दिए, लो बोलो क्लियर बात आई, दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये वाला ग्रुप जो है स्पेशल हो गया। अपन ने कहा प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वाला ये केस आया है, और बाकी आप ये देख रहे होते कौन सा, केवल सेकेंडरी वाला केस है। हो गया। आ जाओ अब बात करते, 2 ग्रुप बच गए ये वाले प्राइमरी वैलेंसी। देखो अपन बात करते इसको कैसे करेंगे, आ जाओ। एक Cl और ये दूसरा Cl, ये लो। इनको तो कहीं पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसे ज्योमेट्री डिपेंड नहीं करती। देखो ये बना रही है ज्योमेट्री, कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी, कौन सी हो गई, ऑक्टाहेड्रल इसके। तो ये आप लोगों ने प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को बताया तो ऐसे बताया, ये खाली भाई प्राइमरी को बता रहा है तो अपन नहीं बता दिया, और सेकेंडरी वाले सॉलिड वाले है ही। ये कौन सा है, केवल प्राइमरी वैलेंसी वाला। हो गया। इसकी बात करते आ जाओ, ये कैसे होने वाला है। देखो अपन कहते हैं इसको बनाया मैंने ऐसे, ठीक है। ये लो कोबाल्ट 1 2 3 4 साइड हो गई, एक ऊपर एक नीचे, हो गया बेटा, ठीक है। अब अपन बात करते आ जाओ, अपन अब बात कर रहे हैं। अपन ने कहा कितने लगाने मुझे बेटा, कितने लगाने मुझे, 2 Cl लगाने जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह जोड़ रहे हैं। तो मैंने NH3 तो काम कर सब पे कर देता हूँ। एक NH3, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 2 Cl लगा दिए मैंने ऊपर और नीचे, और दोनों किस तरह वहाँ गवर्क कर रहे हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी को द्वितीय को दोनों को पूरा कर रहे हैं। तो ये लो, और एक आ गया ऊपर, ये लो। एक Cl बचता है उसको ये लो। तो ये तो केवल क्या है, ये तो केवल क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं। ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को कर रहे हैं, ठीक है। और ये केवल किसको कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं। इस तरीके से आप इनका क्या बनाते हो, समन्वय बहुफलक बनाते हो बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपसे इसमें पूछा जाए इसका समन्वय बहुफलक, तो हर किसी का समन्वय बहुफलक ऐसे सॉलिड लाइन और डॉट डॉट वाली लाइन से बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ प्राइमरी सेकेंडरी वाले से तो आप बता सकते हो। जैसे K4 FeCN6 है, FeCN6 है, तो आपको देख ले ध्यान से कैसे अपन कहेंगे। इसमें आपसे पूछा जाए प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो आप बता दो कि सेकेंडरी से देखने से पता चल रहा है कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो आपने कह दिया सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। और आपने कहा प्राइमरी वैलेंसी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर काटना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो इधर क्या आ गया -4, ये हट गया, फ्री हो गया है। तो अपन ने कहा x माना इसका, इस पे देखो प्लस 6 गुणा 1 से n पे क्या होता है, -1 बराबर क्या, -4। तो आपने देखा x -6 बराबर -4, इसको इधर भेजा तो x बराबर +6 -4, तो x बराबर क्या आ गया 2। तो यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई बताओ, 2 निकल करके आ गए। इस तरीके से आप प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखो ये सुनना, जब कोई सिद्धांत फेल होता है ना, जब कोई सिद्धांत फेल होता है तभी कोई अगले सिद्धांत की नीड पड़ती है, ध्यान रखें। तो अपन ने कहा कि इससे, अब इसमें भाई बात करें अपन लोग बता देंगे, लेकिन भाई पोटेशियम कैसे बताएंगे भाई, अपन कह देंगे यहाँ पे कि भाई 2 ग्रुप CN वाले ऐसे हैं जो प्राइम और सेकेंडरी दोनों को शो कर रहे हैं, अपन चलो ऐसे बता देंगे उनको, ठीक है। बाकी के 4 CN ऐसे हैं जो केवल प्राइम भाई सेकेंडरी क्या, हाँ सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, तो अपन उसको सॉलिड से बता दिया। लेकिन K को कैसे बताएंगे, इसमें ये कुछ बताया नहीं वर्णन ने। वैज्ञानिकों जब से पूछा भैया K को कैसे बताया, तो वैज्ञानिक वर्णन ने क्या कहते भैया आई डोंट नो। तो आई डोंट नो कहा तो फिर उन्होंने क्या कहा, सिस्टम फेल कर देगा तुम्हारा, ठीक है। तो सिस्टम जब इसका फेल हुआ तो कुछ कमी आई निकल करके, तो अपन का उसको अपन लोग क्या कहते हैं, VBT सिद्धांत की, सॉरी वर्नर सिद्धांत की कमियां। तो कमियां में अपन लोगों ने क्या कहा, वो कमियों को सिंपल सा है कि ये जो वर्नर सिद्धांत, हाँ भाई वर्नर जो सिद्धांत है वो आपका इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि कुछ विशेष धातु परमाणु जो हैं उनमें ही संकुल यौगिक बनाने का गुणधर्म क्यों पाया जाता है। वर्नर सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि कुछ विशेष संकुल यौगिकों में ही, क्या बोल दिया, कुछ विशेष धातुओं में ही संकुल यौगिक बनाने का गुण क्यों पाया जाता है। एक बात तो वही है,
दूसरी बात ये कि भाई इनमें बंधों की दिशा जो है उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, संकुल यौगिकों में बंधन की दिशा की व्याख्या नहीं कर पाता। एक बात, संकुल यौगिक अपन कहते हैं संकुल यौगिक विशेष कलर प्रदर्शित करते हैं, विशेष रंग के होते हैं, तो वर्नर सिद्धांत ये भी नहीं बता पाता कि इनका ऐसा कलर क्यों आता है, ठीक है। और एक लास्ट बात क्या, कि इनमें चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ कमियां रही, इस कमियों की वजह से, इन कमियों को पूरा करने के लिए अगले वैज्ञानिक ने अपना अलग सिद्धांत दिया बेटा। वो कौन सा सिद्धांत है, इसके बाद कौन सा सिद्धांत आने वाला है, वीबीटी सिद्धांत आने वाला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आने वाला है, उसका अपन लोग देखेंगे अगले लेक्चर में बेटा। ये अपना जो लेक्चर है कैसा लगा इसको कमेंट करके बताएं, वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था उसको बताएं बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं बेटा। थैंक यू।